हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में फोटो एल्बम ऑप्शन का यूज क्या है, क्यों और किस लिए किया जाता है। सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं एक्शन ऑप्शन के बारे में। और थर्ड सीखने वाले हैं स्लाइड नंबर के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं फोटो एल्बम के बारे में। तो देखिए, कितना तुम बातें करते हो तुम लोग जी, सुन लो। देखो, जो फोटो एल्बम ऑप्शन है, आप लोग एल्बम नाम सुने होंगे कि हम लोग रखे हैं फोटो एल्बम, ठीक है, या एल्बम आप लोग क्रिएट करते हो एक एक करके। तो देखो इस समय क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोग जो एल्बम क्रिएट कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग हार्ड कॉपी में क्रिएट करवा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम लोग फोटो क्लिक करवा के, मतलब फोटो तो क्लिक तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसको प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहे हैं और ना हार्ड कॉपी में उसको लगा रहे हैं लोग, क्योंकि वो पैटर्न अब चेंज धीरे धीरे होता जा रहा है। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उस हार्ड कॉपी को लेके और पन्ना पलटे और एक एक करके देखे, सर है ना। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होता गया है। अब इस समय जितने लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं और इन केस उसको एल्बम बनवाना है, तो एल्बम बनवाते नहीं है, उसको सॉफ्ट कॉपी में रख लेते हैं, एक फोल्डर में रख लेते हैं। और जब भी किसी को देना है, दिखाना है, उस फोल्डर को सेंड कर देते हैं। देखते रहिए स्लाइड करके, दिन रात उसी में रहते हो तुम लोग स्लाइड करके। तो वैसे हार्ड कॉपी में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में दिक्कत होगी। बहुत देखेंगे, दो चार लोग देख सकते हैं, पास में आएंगे तो देख सकते हैं। और अगर वही सॉफ्ट कॉपी में होगा तो बहुत सारे लोगों के पास हम सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वैसे पावर पॉइंट में फोटो एल्बम दिया गया है। मतलब पावर पॉइंट में फोटो एल्बम देने का मतलब यह है कि किसी फंक्शन का, किसी सेमिनार का अगर वहां पे फोटो क्लिक किया गया है, ठीक है, उस ऑफिस से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, उस फर्म से रिलेटेड, तो कई बार ऐसा होता है कि क्या किया जाता है, उसके लिए फोटो जो क्लिक होता है उसका एक सॉफ्ट कॉपी बनाया जाता है और उससे एल्बम क्रिएट किया जाता है। अब फायदा क्या होता है एल्बम क्रिएट करने से, कि इन केस अगर देखो सभी लोग एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, या तो कोई पार्टी रहता है, कोई फंक्शन रहता है, कोई मीटिंग रहता है, तभी सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो इन केस कभी भी वो इकट्ठा लोग होते हैं और सबको भी एक बार प्रेजेंट करके उस एल्बम को दिखाना चाहते हैं, उस इमेज को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, फोटो एल्बम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, बस आपके पास फोटो होना चाहिए। हाँ, इससे फायदा यह होगा कि आपको एक एक करके नहीं बनाना है, एक बार जितना फोटो है उसको ले लीजिए और क्रिएट कर दीजिए। और अलग अलग स्लाइड पे भी आपको नहीं बनाना है, एक बार आप क्रिएट कर दोगे अपने आप, वो अलग अलग स्लाइड पे बन जाएगा। मतलब इसमें मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है, और काम बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। बस आपके पास इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है, कि पहले पे कौन लगाना है, दूसरे पे कौन लगाना है, तीसरे पे कौन लगाना है, चौथे पे कौन लगाना है। जिस हिसाब से आप सेटअप करोगे उस हिसाब से वहां पे आपके सामने स्लाइड के माध्यम से वो एल्बम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। हाँ, इसको स्लाइड करके हम प्रेजेंट करके दिखा भी सकते हैं, ये भी फायदा है इससे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी फोटो एल्बम पे हम क्लिक करेंगे और जैसे इस फोटो एल्बम पे क्लिक किए तो देखो यही पे ऑप्शन दिया है न्यू फोटो एल्बम। क्या दिया है, न्यू फोटो एल्बम। हम इस पे क्लिक कर देंगे, न्यू फोटो एल्बम, और हम इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है एल्बम कंटेंट। क्या दिया है, एल्बम कंटेंट। और यहाँ पे दिया गया देखो, यहीं पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल डिस्क, तो फाइल पे क्लिक करेंगे। अब इमेजेस जहां पे रखे हो उस इमेजेस को आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एक एक करके। तो चलिए, मैंने तो कहीं का फोटो क्लिक करके रखा नहीं है, जो फोटो मिलेगा उसी को हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए। हम पिक्चर पे आते हैं, कुछ इमेजेज हैं इसमें, यह वाला इंसर्ट करा देते हैं, कंट्रोल के साथ दबा देंगे, ये भी दोनों इंसर्ट हो जाएगा। और फिर से फाइल पे आएंगे, बैक आएंगे,
इसमें कोई इमेज इंसर्ट कराने वाला नॉर्मल है नहीं, डेस्कटॉप पे आते कुछ ना कुछ इमेज होगा। ये भी है फाइल, इनको भी ले लो, कंट्रोल दबा के नीचे आ जाओ। ये वाला भी दिखाना, मान लो लोगो पे, लोगो के बारे में लोगो भी दिखा देना है, मतलब कंट्रोल होल्ड किया हूं, इनके बारे में बताना है, बस इंसर्ट करा दिया। मतलब जितना फोटो रहेगा आप एक एक करके सेलेक्ट कर लो, समझ रहा ना। अब देखो सेलेक्ट करूंगा, जिस पे क्लिक करूंगा वही इमेज दिखेगा। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे, ऐसे मतलब जिस पे क्लिक कर रहे हैं वह शो हो रहा है। ठीक है, तो चलो जैसे हमने शो कराया वैसे आ ही गया है। इसका नंबरिंग उमरिंग भी चेंज किया जा सकता है, तभी मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। पहले तो बस इतना हम प्रेजेंट करके आपको दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो देखो इतना करने के बाद और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, कहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट पे। अब जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देखो होगा क्या, एक बार में पूरे स्लाइड पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फोटो एल्बम बाई GIT लिखा है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके अपना नाम लिख देना आप लोग। ठीक है, और इतना लेने वास्ते क्या किया हमने, बस क्या दबाएंगे, ये 5, तो लिखेगा फोटो एल्बम बाई ASK। ठीक है, अब उसके बाद से आप एरो की दबाते रहो, ये पहला ऐसे आएगा, दूसरा ऐसे, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब जैसे जैसे इमेजेस हैं उसी हिसाब से ये एक एक करके यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, और इन डबल लिस्ट इसके बटन दबा के वापस आ जाएंगे। तो ऐसे आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, करिएगा। अब फिर से हम आ जाते इसी पे, और फोटो एल्बम के बाद से इसी में ऑप्शन दिया है एडिट फोटो एल्बम, मतलब बना तो दिया, इन केस हमको किसी को हटाना है, या पहले नंबर पे जिसको रखा था उसको तीसरे पे करना है, जिसको तीसरे पे रखा उसको पहले पे करना है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग करना है, तो आप आ जाओ एडिट फोटो एल्बम पे। मान लिया हमारा है इमेजेस, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो तब अब ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है। अगर अनचेक कर दूंगा तो नहीं होगा, तो जब तक इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। अब क्यों दिए हैं, क्या है समझ लो। तो देखो, अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक किया हूं तो यहीं पे देखो ऑप्शन दिया डाउन का, तो हम इसको डाउन कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं जहां पे लेके आना है। अब देखो अप वाला भी हाईलाइट हो गया, चाहेंगे तो इसको ऊपर भी ला सकते हैं, तो जिसको सेलेक्ट करोगे अप डाउन किया जा सकता है। मान लो किसी कारण से हमको नहीं रखना है तो यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है, समझ रहा ना। अगर मान लो ये जो इमेजेज है हमारे जो लगे हैं, अगर इसको रोटेट करना तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ये पूरा बड़ा है इसीलिए पता नहीं चलेगा, तो छोटा इमेज लेते हैं, देखो ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे इमेजेस को रोटेट भी किया जा सकता है। अब जो इमेजेज हमारे हैं ये भी एकदम फुल स्क्रीन में है, यह हो जाएगा, फुल स्क्रीन में जो दिया है ना वो नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो इमेजेज है यह वाला बस, और ये फुल स्क्रीन में नहीं है इसलिए ऐसे रोटेट हो जा रहा है। अब उसके बाद से देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कंट्रास्ट, तो कंट्रास्ट में समझ रहे हो ना आप लोग, क्या ब्राइटनेस बढ़ता है उससे, अच्छा फोटो क्लियर हो जाता है। कहाँ लगाए थे कंट्रास्ट, हाँ देखो ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस ऑप्शन दिया उसके लिए, उससे बढ़ेगा। जो कंट्रास्ट होता है, ठीक है, उस इमेज को डार्क कितना करना है, ठीक है, तो कम ज्यादा डार्क करना, जितना डार्क करना उस इमेज को, उसके हिसाब से किया जा सकता है। देखो ठीक है, और इसको कम करना तो कम किया जा सकता है। नहीं दिख रहा है आप लोग को, करके देख लेना। देखो इस पे ज्यादा डार्क पन आया है, इस वाले इमेज पे देखते हैं हो रहा है, हो रहा है, नहीं पता चल रहा तुम लोग को, अब कितना कर दें। अब देखो अब सही
क्लियर कर रहे हैं, देखो। तो ब्राइटनेस भी बढ़ा घटा सकते हो, और घटाना तो घटा सकते हो। मतलब कोई इमेजेस रहते अच्छे तो आप लोग इसका यूज कर सकते थे। तो यहाँ से अप डाउन कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यहाँ से रोटेट कर सकते हो, कंट्रास्ट घटा बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसी के नीचे का ऑप्शन दिया है इंसर्ट टेक्स्ट। मतलब हम सोच रहे हैं कि पहला इमेज है, इसके बारे में लिख दूं इसके नीचे, दूसरा इमेज इसके बारे में इसके नीचे, तीसरा इमेज इसके बारे में नीचे। तो आप उस इमेज पे क्लिक करो और इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लो। इस स्लाइड के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, फिर से सेलेक्ट करो, इस स्लाइड के बाद से एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, फिर से क्लिक करो, इस स्लाइड के बाद से एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, और कर दो अपडेट। अब देखो क्या होगा। अभी तक लगातार हमारा इमेज आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। या 5 या फोटो एल्बम भाई आ गया। अब देखो ये इमेज आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसके बारे में लिख देना जो भी है। ये इमेज आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इमेज आएगा, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और उसको केवल इमेजेज इमेजेज आ जाएगा। समझ रहे ना? तो आप लोग ऐसे कंडीशन में उसके बारे में लिखना है तो वो ले सकते हो। फिर से आते हैं, और यहीं पे अगला ऑप्शन दिया है नीचे इसी के पिक्चर ऑप्शन में, ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा पूरे पिक्चर जितने पिक्चर लगे हुए हैं सबको ब्लैक एंड व्हाइट करके देखना है, एक बार में देखना है। ठीक है, तो बस हम कौन एक एक करके करेगा, बस यहाँ कर देंगे ऑल पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो, जब हम अपडेट करेंगे, अब जब शो कराएंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा इमेज। हमारा जी, तो ऐसे आप लोग एक एक करके क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो। और नहीं, अब पूरा देखना कलरफुल तो अनचेक करिए, देखो अपने आप यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे नीचे आते हैं, लिखा गया एल्बम लेआउट। तो देखो ऑप्शन क्या है, फिट टू स्लाइड दिया है। क्या दिया जी? फिट टू स्लाइड। हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्या, वन पिक्चर, या पिक्चर भी टाइटल, मतलब पिक्चर भी है उसके नीचे हम लिख भी दे कुछ, तो यहाँ पे ले लेंगे पिक्चर भी टाइटल, और कर देंगे क्या, अपडेट। तो देखो उस पिक्चर के नीचे टेक्स्ट बॉक्स भी एक इंसर्ट हो जाएगा, जहां जहां अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, तो कर ले जाओगे ना। मतलब इसमें जो जो आप लोग लोग है जिसपे उसपे अप्लाई कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, पहले से दिया गया है हमारा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे तो आप लोग जो जो लिखना है लिख दीजिए, आपके ऊपर है, सिंपल है। यहाँ पे क्लिक करिए और लिख दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए लिख दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए लिख दीजिए, और तब शो कराएंगे तो शो होगा। और इसमें लास्ट ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम शेप। शेप कैसा चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल कर देंगे तो राउंड में करके दिखेगा, कुछ ऐसा देखो। दिख रहा है? तो ये भी अप्लाई करके देख सकते हो। फिर से क्लिक करो, और इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो थीम्स पे आ जाओ और इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दो। अब कुछ ऐसे लिख के आएगा और कलरफुल आएगा। समझे? तो आपके ऊपर है, पहले आपके पास इमेजेस होने चाहिए, तब आप अच्छे से इस पे काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?